Assalamualaikum, my name is Shadid Afzal and I am here to teach you physics class 9th। आज हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया था। लेट्स सपोज हम देखते हैं हमारे पास है लेंथ, मास एंड टाइम। इनको हमने डिस्कस किया था, कहा था कि आगे चल के हम मजीद डिस्कस करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। देखते हैं फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम देखते हैं कि पुराने ज़मानों में जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे जिसमें हम देख सकते हैं सनडियल और वाटर क्लॉक, ये हमें करेक्ट एक्यूरेट नहीं करते थे कुछ चीज़ों को। तो आज का जो जदीद दौर है इसमें हम देखते हैं फॉर एग्जांपल है हमारे पास है डिजिटल वॉचेस हैं और उसके बाद डिजिटल क्लॉक्स हैं। ये क्या है, हमारी आसानी इतनी है कि ये हमें करेक्ट एक्यूरेट बिल्कुल जो मेजर करके देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मीटर रूल। मीटर रूल क्या है? बेसिकली लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को मेजर कर सकता है। किन किन चीजों को मेजर करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी यानी पहले भी हमने मिसाल को लिया था कि एक पॉइंट ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक एक कार है, कोई गाड़ी है, वो डिस्टेंस कवर कर रही है। जो उसका दरमियानी फासला है वो भी हम या कोई भी पॉइंट है या मेरे और जो कैमरा है इसके दरमियान जो फासला है, इसमें जो डिस्टेंस है इसको भी हम मीटर रूल से मेजर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मीटर रूल की जो डायग्राम है इससे थोड़ी सी इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जो आपके सामने शक्ल नज़र आ रही है, ये मैंने कोशिश की है कि मीटर रूल की शक्ल बनाई है। मैंने मुकम्मल नहीं बनाई, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बुक से मजीद देख लें। मैं कोशिश करूँगा कि जो मेन पॉइंट है और जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दूँ ताकि आप इसे अंडरस्टैंड कर सकें। जो बेसिकली हमारे पास मीटर रूल होता है वो कितने सेंटीमीटर होता है, आप देख सकते हैं ये जीरो पॉइंट से लेके 100 सेंटीमीटर एक हमारे पास मीटर रूल होता है। बेसिकली इसकी जो लॉन्ग होता है, कितना लंबा होता है, 1 मीटर लॉन्ग होता है और 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर जो उसकी है इसकी कितनी लंबाई है, 1 मीटर, और 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट। उसके बाद इसको फर्दर डिवाइड करते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो होता है हम इसको फर्दर 10 डिवीजन में चेंज कर देते हैं और एक जो हमारे पास डिवीजन है वो किसके बराबर होती है, 1 मिलीमीटर के। सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल होगा, 10 मिलीमीटर के। फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि जो 1 मीटर रूल होता है इसकी कितनी लंबाई होती है, 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर को मजीद आगे 10 डिवीजन में डिवाइड कर दिया जाता है और एक डिवीजन जो है वो होती है हमारे पास 1 मिलीमीटर। और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो सकता है, फिर ऑब्वियसली 10 मिलीमीटर के। अब इसके लीस्ट काउंट को देखते हैं। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है द 1 मिलीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस that can be taken by using meter rule। फिर मैं रिपीट करता हूं, the 1 millimeter is the minimum distance that can be taken by using meter rule is called its least count। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि हम how to take measurement from meter rule, कि हम मीटर रूल से किस तरह मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसका यहाँ आपने देखना है कि जो लेट्स सपोज मैं यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक की जो हमारे पास मैं उसको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, तो जो मेजर करने वाला वो हो सकता है कि यहाँ इस तरफ को मेजर कर रहा हूँ या फिर ये वाला
इस चीज को मेजर कर रहा हो, तो क्या इसका आंसर है कि आई मस्ट कीप अबव द रीडिंग। जो हमारी आई कांटेक्ट है बिल्कुल इसके एक्यूरेट होना चाहिए, तब जाके आपकी जो इसकी रीडिंग है वो मुकम्मल और सही तौर पे आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मीटर रूल है इसकी बिल्कुल समझ आ गई होगी, और इसके डिस्काउंट की और इसको किस तरह मेजर करते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, इन सारी चीज़ों की आपको समझ होगी। रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप लेक्चर लें, अगर मुमकिन हो तो बुक को लाजमी पास रखें, ताकि आप उससे भी थोड़े से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। लास्ट हमने किया था डिस्कस मीटर रूल को। अब हम देखते हैं कि मेजरिंग टेप का क्या मेजरिंग टेप क्या होता है, क्यों इसका इस्तेमाल जरूरी है। बेसिकली हमने देखा कि मीटर रूल जो है उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई है वो कितनी है, 1 मीटर। तो क्या हमें 1 मीटर से ज़्यादा किसी चीज़ को मेजर करना है, तो उसके लिए भी हम मेजरिंग जो हमारा मीटर रूल है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो फिर क्या हुआ, उसके लिए हमने जो ज़्यादा लेंथ को इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हमें मेजरिंग टेप का यूज़ करना पड़ता है। तो आप मेजरिंग टेप होती किस तरह की है और कैसे दिखाई देती है, ये आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये उससे ज्यादा लंबी होती है, 10 मीटर, 20 मीटर या 100 मीटर तक की होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेजरिंग टेप लेंथ बेसिकली क्या है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद ये लॉन्ग थिन है, किससे बनी होती है, मेटल और या प्लास्टिक की, ठीक है। एक जो मेजरिंग टेप है ये किससे बनती है, मेटल से बनती है या फिर वो प्लास्टिक से बनती है। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी कितनी होती है, 10 मीटर भी हो सकती है, 20 मीटर भी हो सकती है, 50 मीटर भी हो सकती है, और 100 मीटर भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो यूजेस हैं, इस्तेमाल है, वो कौन आपने ज्यादातर जो मेजरिंग टेप का इस्तेमाल है वो किसके हाथ में, कारपेंटर्स हैं हमारे, उनके हाथ में देखा होगा, या ब्लैक स्मिथ के हाथों में देखा होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रहता हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में नए जज्बे के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।